Hello friends, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. यूपी बोर्ड आईसीएसई एंड सीबीएसई 10th क्लास के लिए एक ज्योमेट्री से मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशंस भी है। क्वेश्चन ऐसा है, इट इज इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 24 सेंटीमीटर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग इट्स साइड्स। कहने का मतलब ये है, एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, 24 24 24। उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया, ड्रॉ किया गया है, बनाया गया है। इस तरीके से बनाया गया है कि उसकी सब साइड्स, तीनों साइड्स उसको टच करती हैं। यानी इस तरह से, मेरे उसमें मत जाइएगा, डायग्राम में आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, लेकिन कोशिश करती हूँ इस तरह से बना है। इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करा हुआ है। फिर से बनाती हूँ, इस सर्कल बना ले तो वो ज्यादा आसान होगा। ये सर्कल है, इसके चारों तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है इस तरह से। सॉरी, वेरी सॉरी, एक्चुअली ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ढंग से बन नहीं पा रहा है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा ये समझने की। इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर, ये चीज इस तरह से बना, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग ट्रायंगल। अब पोर्शन, जो ट्रायंगल का, जब इस सर्कल निकाल लिया, इसके अंदर एक एरिया बचेगा, हमें एरिया निकालना है। ये पूरा बचा हुआ सर्कल के एरिया में से घटा देना है। पूरे ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया को घटा देंगे तो रिमेनिंग एरिया निकालना है। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि ट्रायंगल एबीसीडी का एरिया निकालना। एबीसी का ट्रायंगल में जब करते हैं तो क्या करते हैं, जब कभी हम इसको निकाल सकते हैं, एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किसी भी टिप से। तो जब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड्स बराबर हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे टिप से सी से ए बी पर, तो उस केस में ये पूरी सभी साइड 24 24 की थी, ये भी 24 की थी, ये भी 24 की थी, और ये भी 24 की। तो ये साइड तो 24 की रहेगी, लेकिन जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसके मिड पॉइंट पे आएगा ये नीचे वाला बेस 12-12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की तरह से बन जाएगा ज्योमेट्री के हिसाब से। तो ये 12 अब हो गया। अब जो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा, ये देखिए, ये बेस इंटू हाइट। तो पहला काम होगा ये सी डी, हाइट निकालना। सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ए बी सी ट्रायंगल की हाइट है। अब हाइट निकालने के लिए हमें पाइथागोरस निकालनी पड़ेगी। तो एच ई आई जी एच टी, हाइट इज इक्वल टू एच कैन बी रिटेन एंड बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द पाइथागोरस। पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू क्या है, 24 का स्क्वायर। ए डी क्या है, 12 का स्क्वायर। सी डी क्या है, एच, जो हमें निकालना है। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 24 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। इसको आसान करने का तरीका ये, 12 स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1, दैट इज 144 इंटू 3, दैट इज एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू निकली, तो एच की वैल्यू हो गई आपकी 12√3। ये एच आ गया, ये वाली यूनिट 12√3। देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका है, आप 24 का स्क्वायर करने मत बैठिए, यहाँ भी 24 का स्क्वायर है, यहाँ 12 का स्क्वायर, इसको 2 इंटू 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 12 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 का स्क्वायर बचा, ये 4 बचा, माइनस 1 1। कैलकुलेशन करने के ट्रिक्स को यूज किया करिए, तभी आपको इजी गोइंग हो जाएगा, वरना आप एक तो 24 की कैलकुलेशन ही निकालते रहेंगे, बहुत देर तक करते रहेंगे। ये चीज आ गई, एच हमारी आ गई। इसलिए अब एरिया कितना हो सकता है, नाउ द एरिया क्या होगा, एरिया ये बराबर होगा 1/2
इसका ट्राइंगल का पूरा एरिया एबीसी का 1/2 बेस कितनी है? बेस तो वही है, यहाँ से लेकर यहाँ 24 है, इंटू हाइट आपकी 12√3। अब ये फिर कट गया 24 और ये फिर 12 आ गया, 12 बढ़ के 144√3 आपकी एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका एरिया आ गया किसका? ट्राइंगल का। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल। जब कभी ऐसा सर्कल बनाया जाता है किसी ट्राइंगल में कि जब कभी इसकी सभी आर्म्स को टच कर रही हूं तो उसका जो सेंटर होता है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो सेंटर होता है वो यहां इसके 1/3 पर उसकी रेडियस होती है। उसकी रेडियस की वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर के 1/3 होती है। इट मींस बिकॉज h इज गिवन टू अस, h हमें पता है, तो as per the theory the radius of inscribed circle अंदर अंतःवृत्त जो खींचा है, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छू रहा है, उसका जो रेडियस होता है, टोटल हाइट जिस टिप से कर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, एक उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, और उसके अलावा 1/3 ऑफ द एच हो, यानी कितना हो जाएगा? एच कितनी थी हमारी? एच थी 12√3, तो ये 3√3 इसकी रेडियस हो जाएगी। रेडियस की वैल्यू होगी 3√3। अब 3√3 सॉरी 4√3, बिकॉज 1/3 है, 1/3 ऑफ दिस, तो 3 से कटा 4√3 because h was equal to 12√3 था। So this is the radius. This is the radius. Now area of the circle, वृत्त का सर्कल एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है हमें। पाई 22/7 होता है इंटू आर स्क्वायर, 4 into 3 that is 22/7 into 40, 16 48 हो गया। इसको अगर निकालेंगे तो इसकी रेडियस कम से कम कैलकुलेशन करने के बाद 150.72 सेंटीमीटर आएगी रेडियस। और एरिया, ये एरिया आ गया। इस एरिया को कौन से वाले एरिया में से घटा देना है? ट्राइंगल के एरिया से। ट्राइंगल का एरिया कितना था जी? ट्राइंगल का एरिया ये था, ट्राइंगल का एरिया ये था। इसकी भी वैल्यू अगर हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो लगभग आती है 249.40। ये हमने कैलकुलेशन करके रख रखा है 249.40। इस वाले एरिया में से अगर ये वाला एरिया घटा देंगे तो आपका रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ द रिमेनिंग ट्रायंगल कितना हो जाएगा? ये वाली चीज 144√3 जिसकी वैल्यू आती है 249.49, 249.4 माइनस 150.72। अब आप इसको घटाएंगे तो ये लगभग आएगा 8 6 8 9 98.68 के बराबर आ जाएगा। देखिए 8 2 10 80 लगा 1 14 80 लगा 1 9 14 हाँ 98.68
centimeter square. This is the answer. So answer will be 98.68 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका आंसर है. क्लियर. एक और तरीका था, अगर आप 10th में ऐसे भी कर सकते हैं, इतना लंबा पाइथागोरस मान निकाल के एरिया एस निकाल सकते हैं. एस इज इक्वल टू करके एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी 24 इंटू 3/2 यानी 12 इंटू 3 हो जाएगा. उसके बाद आप इसका रेडियस निकालें, लेकिन उसके अंदर आपको रेडियस निकालने के लिए फिर से वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. इसलिए आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हाइट तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना हाइट के आप रेडियस नहीं निकाल पाएंगे. ओके, थैंक यू, सी यू, गुड नाइट. डोंट फॉरगेट टू गिव मी some thumbs up and like and subscribe. Thank you. Good night. Sweet dreams.